आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय और सच्ची कहानी की बात करने वाले हैं जो एक युवा महिला के असंभव हालातों से लड़कर जिंदा बचने के संघर्ष को दिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब तक सांस है तब तक आस है। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं हैं, इनमें 272 दिनों का दर्द, संघर्ष और एक अटूट हिम्मत छिपी हुई है। ये इस पूरी कहानी का दिल है और यही वो वादा था जिसने ओलिविया को जिंदा रखा। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी एक बिल्कुल आम दिन से शुरू होती है, एक ऐसी उड़ान जो देखते ही देखते एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। सोचिए, 23 साल की ओलिविया अपने माता पिता विलियम और विक्टोरिया के साथ सफ़र कर रही थी। उसके पिता विलियम, जो एक बहुत अनुभवी पायलट थे, खुद ही प्लेन उड़ा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, एक खुशहाल परिवार की एक आम सी उड़ान। पर किसी को क्या पता था कि ये उनकी आखिरी उड़ान होने वाली थी। उड़ान भरने के महज 35 मिनट बाद ही उनका छोटा सा प्लेन एक जबरदस्त तूफान में फंस गया। घने काले बादलों के बीच अचानक उनका जीपीएस बंद हो गया और रेडियो पर सिर्फ तेज खरखराहट की आवाज आने लगी। हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। प्लेन का ईंधन भी अब खत्म होने वाला था जब विलियम को नीचे जमीन दिखाई दी। पर वो कोई एयरपोर्ट नहीं था, वो नुकीली चट्टानों वाला एक वीरान सुनसान द्वीप था। और ठीक दोपहर 1:12 पर एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन उस द्वीप पर क्रैश हो गया। हादसे के बाद एक अजीब सी भयानक खामोशी छा गई थी। उस सन्नाटे को सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज तोड़ रही थी। और यहीं से शुरू हुई ओलिविया के अकेलेपन और उसके संघर्ष की कहानी। जब ओलिविया की आंख खुली तो उसका पूरा शरीर गहरे जख्मों से भरा हुआ था। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए कॉकपिट की तरफ बढ़ी और वहां उसने जो देखा उसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। उसके माता पिता इस हादसे में नहीं बच पाए थे। अगले 2 दिन, सोचिए सिर्फ 2 दिन लगे ओलिविया को प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों से अपने ही हाथों से अपने माता पिता के लिए एक कब्र खोदने में। ये एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब ओलिविया उस द्वीप पर बिल्कुल अकेली थी। एक तरफ थी भूख और प्यास की शारीरिक चुनौती और दूसरी तरफ एक ऐसा सन्नाटा जो किसी को भी पागल कर सकता था। लेकिन ओलिविया टूटी नहीं। उसने हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसने इस मुश्किल माहौल में ढलना सीखा और खुद को एक माहिर सर्वाइवर में बदल दिया। सबसे पहली जरूरत थी पीने के पानी की। इसके लिए ओलिविया ने एक कमाल का तरीका निकाला जिसे सोलर स्टिल कहते हैं। मतलब उसने रेत में एक गड्ढा खोदा और सूरज की गर्मी का इस्तेमाल किया। नम रेत से पानी भाप बनकर प्लास्टिक शीट पर जमा होता और फिर साफ बूंदें बनकर कंटेनर में इकट्ठा हो जाता। ये उसकी पहली और सबसे बड़ी जीत थी। खाना जुटाना भी कोई आसान काम नहीं था। वो सीट बेल्ट का एक फंदा बनाकर नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ी, अपनी जान दांव पर लगाकर खतरनाक चट्टानों से पक्षियों के अंडे इकट्ठे किए और केकड़ों का शिकार किया। यहां तक कि उसने समुद्री शैवाल को सुखाकर रखना भी सीख लिया ताकि मुश्किल दिनों में काम आ सके। अपने दिमाग को काबू में रखने के लिए, ये याद रखने के लिए कि वो कौन है, उसने प्लेन के मलबे पर पत्थर से लकीरें खींचकर एक कैलेंडर बनाया। हर गुजरता दिन एक नई लकीर थी जो उसे याद दिलाती थी कि वो कितने दिनों से इस नर्क में जिंदा है। देखिए, शारीरिक लड़ाई तो एक तरफ थी, पर जो असली जंग थी वो दिमाग के अंदर चल रही थी। लंबे समय तक अकेले रहने का जो असर होता है वो बहुत भयानक होता है। 100 दिन, सोचकर देखिए, 100 दिन बीतने पर भयानक अकेलापन अब उस पर पूरी तरह से हावी हो रहा था। वो खुद से ही बातें करने लगी थी। और इसी अकेलेपन से लड़ने के लिए उसने एक दोस्त बनाया। उसने एक नारियल के खोल पर चेहरा बनाया और उसका नाम रखा मिस्टर होप। वो उससे बातें करती, लड़ती, हंसती और रोती थी। ये उसके दिमाग को टूटने से बचाने का एक तरीका था। एक वक्त ऐसा भी आया जब हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। वो एक ऊंची चट्टान के किनारे पर खड़ी थी, बस एक कदम और सब खत्म। लेकिन तभी उसे अपने माता पिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया और वो वादा याद आया जो उसने खुद से किया था, जिंदा रहने का वादा। उस दिन के बाद ओलिविया ने कसम खा ली कि वो हार नहीं मानेगी। उसने खुद को मजबूत बनाए रखा और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार शायद उसने खुद भी छोड़ दिया था। 272 दिन, जी हां, पूरे 272 दिन, लगभग 9 महीने ओलिविया उस सुनसान द्वीप पर इतने समय तक अकेली जिंदा रही। ये इंसानी सहनशक्ति की एक अविश्वसनीय मिसाल है। ये उसका 272वां दिन था जब दूर समंदर में उसे कुछ दिखा, एक विशाल मालवाहक जहाज।
उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पागलों की तरह दौड़ी, ये जानते हुए कि यही उसका एकमात्र मौका हो सकता है। बस फिर क्या था? उसने फौरन सूखी लकड़ियों में गीले पत्ते डालकर घना धुआं किया और समंदर किनारे पत्थरों से लिखे बड़े बड़े SOS अक्षरों के पास खड़े होकर चिल्लाने लगी। जहाज पर मौजूद एक नाविक की नज़र उस धुएं पर पड़ी और फिर उसने रेत पर लिखा SOS देखा। बचाओ आ रहा था। और जब बचाने वाले लोग उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उसकी डायरी देखी, जिसके आखिरी पन्ने पर वही शब्द लिखे थे जो हमने शुरू में सुने थे। अब इन शब्दों का असली मतलब दुनिया के सामने था। ये एक बेटी का अपने माता पिता से किया गया वादा था, जिसे उसने मौत को हराकर पूरा किया था। तो ओलिविया की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि आखिर इंसानी सहन शक्ति की, उसकी हिम्मत की कोई सीमा है भी या नहीं। ये हमें दिखाती है कि सबसे भयानक अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा जिंदा रहती है।